अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मौज़म अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम व्लॉग्स। इस वक्त हमारी लोकेशन है, हम मलिर में मौजूद है और एक बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। ये एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है और आज इनके साथ हम एक चिट चैट कर रहे हैं। वो तमाम सवालात के जवाबात हम इनसे लेंगे जो मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले मेरे व्यूअर्स पूछना चाहेंगे। हम इस वक्त मौजूद अपनी प्यारी सी, बहुत प्यारी सी गेस्ट दानिया साद मलिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, कैसी हैं, खैरियत से? ठीक सबसे है। पहले मैं आपको शुक्रिया देता हूँ, करता हूँ कि आपने हमारे इस ब्लॉग के लिए टाइम निकाला। और मैं अपने देखने वालों को ये बता दूँ, ये कराची में नहीं होती हैं, इस्लामाबाद में होती हैं और बहुत ज़बरदस्त मेकअप पे ये काम कर रही है। मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है एज ए फ्रीलांसर। तो हमारे देखने वालों को हमारा जो सबसे पहला सवाल होता है, हाउ टू स्टार्ट योर मेकअप आर्टिस्ट की जो आपकी जर्नी हुई वो कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा हमें देखने वालों को बताइए प्लीज़। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने जो कैरियर का आगाज़ किया, पहले तो मैंने अपना स्टार्ट घर से ही लिया। जो मतलब मेरा जिना हॉस्पिटल में मेरा घर था, बाबा मेरे डॉक्टर थे। तो ये है कि वहाँ पर मैंने पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करी। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने अपना स्टार्ट लिया, बीकॉम किया। फिर मैंने एक्चुअली बीबीए किया। बीबीए मेरा ड्रॉप हो गया था तो इसलिए लास्ट के सेमेस्टर, फिर उसके बाद मैंने बीकॉम किया। बीकॉम के बाद जो है कंप्लीट करने के बाद मैं कोर्सेज करती गई इसके। प्रोफेशनल ब्यूटिशियन में डिप्लोमा किया मैंने, जो सिंध बोर्ड से एफिलिएटेड था। और इसके अलावा फिर मैंने मतलब मल्टीपल एकेडमी से और डिफरेंट जो आते थे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट, उन लोगों से मतलब मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स ली। जो मैरियट में, पीसी में, मतलब जगह जगह अच्छी वर्कशॉप्स ऐसी होती हैं जो इटालियन, फ्रेंच, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से आते थे। तो उसके बाद ही मतलब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने अपना स्टार्ट लिया घर पे करके। फिर मतलब छोटा सा सेटअप था मेरा, और बाबा ने बस एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दी, शौकिया कि मैं कर लूँ। और उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना अच्छा चल गया कि मैंने मेकअप भी और हेयर भी दोनों मैंने उस फील्ड में मतलब समझे महारत हासिल हो गई कि करते करते खुद ब खुद इतनी आगे बढ़ गई कि माशाल्लाह से काफ़ी मतलब मेरे फॉलोअर्स भी हैं और काफ़ी लोग आते भी हैं। फिर मेरी जब शादी हुई है, फिर जब मैं 9 इयर्स मैंने अपना वहाँ वर्क करके फिर मैं गई हूँ इस्लामाबाद। वहाँ पर भी मैंने घर में ही थोड़ा बहुत करती गई एज अ फ्रीलांसर। फिर जब भी मैं यहाँ आती हूँ, फिर यहाँ पर मेरे जो क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं तो वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो मेरे पास आते हैं तो वो फिर मैं उनका काम करती हूँ। तो समझे फ्रीलांस चलता रहता है मेरा काम। तो अब मेरा है कि वहाँ पर भी होम बेस्ड स्टूडियो है कि मेरा वहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा चल रहा है, हेयर का और मेकअप दोनों। मैं आपके यहाँ पे थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। इस फील्ड में आने के लिए आपने वो कौन कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज कोई ऐसे किए जिनके बाद आपने इस फील्ड को स्टार्ट लिया, या आपने सिर्फ चीज़ों को आपने लुक आफ्टर किया और आप इस फील्ड में आ गई? मतलब मैंने कोर्सेज ही वो उठाए ज़्यादातर। मतलब मैंने कोर्स बेसिकली हेयर का ज़्यादा काम किया है, और मेकअप का एक्चुअली मेकअप का भी किया है, लेकिन मेकअप में बहुत ज़्यादा लोग आजकल सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट भी खुद ब खुद बिल्कुल बन गए। बिल्कुल। तो ये है कि मेकअप बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बालों के लिए ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और बाल हर कोई नहीं अच्छा करता। तो ये है कि बालों के लिए शुरू से मेरे पास ज़्यादा मतलब आवाम आती है कि अपने बालों के लिए इतना कॉन्शियस होते हैं। फिर मैं रेमेडीज़ भी बताती हूँ लोगों को, होम रेमेडीज़ भी बताती हूँ। इसके अलावा मतलब खुद ब खुद मैंने मतलब काफ़ी रिसर्च कर करके चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट कर करके भी चीज़ों को बहुत सारी नए तरीके से वो किया है कि मतलब मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि बहुत सारे लोगों को फिर जब मैं बताती हूँ वो उनको वाकई फ़र्क पड़ता है। तो ये है कि काफ़ी फिर ट्रस्ट करते हैं लोग मुझ पे। तो ये है कि हेयर का और मेकअप दोनों का ही मैंने कोर्सेज किए थे, बट हेयर का काम मेरा ज़्यादा चला। बनस्पत ये है कि आप जैसे मेकअप का भी सीखा तो मेकअप का इतना उस तरह नहीं होता, सीजनल आता है मेकअप का काम। हेयर का काम आप 12 महीने कभी भी आ जाता है, ये है। अच्छा, मैं आपसे हमारे देखने वाले, हम इस वक्त मौजूद है मरीम ब्लॉग के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में देखा जा रहा है और हमें पसंद करने वाले हमारे व्यूअर्स मौजूद है। अब मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि आपके नज़दीक जो है मेकअप हम्म। के
अगर मैं कुछ आपसे पूछूं कि एक सेंट्रल आइडिया दे कि आप मेकअप पे कितना यानी आपका ट्रस्ट होता है, आप कितना वो करती हैं, थोड़ा सा ये बताइए हमारे देखने वालों को मतलब कि मेकअप क्यों ज़रूरी है। देखिए मेकअप वैसे तो ये है कि ऑब्वियसली आजकल मतलब आप एक सिंपल एवरीडे मेकअप भी जैसे ट्रेंडिंग में आ जाता है, कोई भी एक मेकअप करो, बंदा नई नई चीजें निकाल लेता है उसमें, तो वो एक ट्रेंडिंग में आ जाता है सोशल मीडिया पे। तो ये है कि अब लोग अलग अलग तरीके से मेकअप को कर रहे होते हैं, तो एक फन हो गया है वो तो इसको बेसिकली। आपने क्रिएटिव कैसे मदद किया। बेसिकली मैं तो सिर्फ ज्यादातर जो ओकेजनल जो मेकअप्स होते हैं मैं उसी को ही फॉलो करती हूँ और उन्हीं को ही लोगों तक पहुंचाती हूँ कि जो क्लाइंट्स हैं मेरे, वो ज्यादातर ओकेजनली वो करवाते हैं मेकअप मुझसे, जैसे शादी और जो पार्टी मेकअप्स हैं, ये मॉडल मेकअप्स हैं, शूट्स भी मैंने किए थे बहुत सारे शादी से पहले। तो मतलब इस तरीके के मेकअप्स मैंने बहुत किए हैं। तो लोगों का ये होता है कि अब आजकल के जो है बहुत सारी लड़कियां खुद ब खुद क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट भी बन गई हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। सीखे बगैर भी बहुत सारी खुद ब खुद जिनको शौक ज्यादा होता है मेकअप की तरफ, वो ज्यादा मतलब क्रिएटिव वर्क कर करके उन्होंने इतनी आगे पहुंच गई हैं। आप देखें बहुत सारे जैसे उस पे इंस्टाग्राम चैनल पे आप देखें बहुत सारे समोसी के नाम से एक बहुत मशहूर है लड़की, और मतलब बहुत ऐसी बहुत सारे और भी हैं तो जो क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। तो ये है कि मेरा काम ज्यादातर ये है कि ओकेजनली मैं पार्टी मेकअप्स और शादी ब्याह इन सब के करती हूँ, तो बस इसी को मैं फॉलो करती हूँ, इस पे कोई नया ट्रेंड नहीं निकालती मैं इसमें। अच्छा, वो कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो जिस पे आपका ट्रस्ट है, 100% आप उन्हीं को यूज करती हैं। मोस्टली मेबलिन है, लॉरियल है, मतलब अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी बात जाहिर है अलग होती है, मतलब एक क्वालिटी है। क्रायलॉन है और साथ में ये कि मैक वगैरह, और मतलब यही सारे जो ब्रांड्स हैं। ओ टू ओ है जो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है अपना, मतलब एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा उससे भी। लेकिन ये है कि देखिए मैं यही मशवरा दूंगी अपने व्यूअर्स को भी कि अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड ही यूज करेंगे वो ज्यादा बेहतर है, उसकी क्वालिटी और उसके जो है मतलब उसके पिगमेंट्स ऐसी, मतलब उसके अंदर लास्टिंग अच्छी होती है कि आप सेटिस्फाइड रहेंगे हमेशा, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी हवाले से, कोई आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके मेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाली चीजें होती हैं कि बहुत सारी चीजें देखी जाती है, लोकल प्रोडक्ट्स वही बात है, 100 200 कोई भी चीज अगर मिल भी जाती है, लेकिन आप वही बात है सेटिस्फाई नहीं होंगे, बाद में आप ही को नुकसान होगा, तो फिर वही बात है कि फिर आप उस चीज को करते भी रहेंगे तो फिर उससे कभी भी उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ जाना है। हमेशा अच्छी क्वालिटी ही की प्रोडक्ट लेनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका जो ये आर्टिस्ट, मैं तो इसको आर्टिस्ट्री वर्क ही जी बोलूंगा जी। कि आप जो है आपको अगर हम एक चीज देते हैं हम्म। तो आप उसको जो डिलीवर करेंगी वो आप ऐसा करेंगे आदमी चौंक जाएगा। बिल्कुल यानी कि बिल्कुल अपोजिट चीज आप लोग मेकअप करके बना देते बिल्कुल हैं बिल्कुल जी। और मेकअप से पहले वो चीज कुछ और होती है। सही सही ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा कुछ हुआ आपके कोई ऐसा कोई वाकया हो, कुछ हो जो किसी को आपने रेडी किया हो और फिर उन्होंने आपको नेक्स्ट डे बहुत आपका थैंक यू किया हो कि बिल्कुल आपने बहुत जबरदस्त मेकअप मेरा किया। बिल्कुल ये कोई ऐसा ये कोई होता वाकया है। हो तो बताया मैं देखने वालों को। मेरी एक क्लाइंट है जो मतलब मेरे पास ही आती थी, वो किसी और के पास नहीं जाती। तो ये है कि अभी उनकी रिसेंटली शादी उनके भतीजे की हुई है। उन्होंने मुझे इस्लामाबाद में जब मैं थी तब से उन्होंने कॉल कर दी थी कि अगर आप आ रही हो तो मैं आपसे ही तैयार होंगी, मैं किसी और के पास बुकिंग नहीं करवाऊंगी, और मैं अपने पिछले भतीजे की शादी की जो उनकी पिक्चर लगी हुई है वो कहती हैं कि मैं ये पिक्चर हटाऊंगी ही नहीं जिंदगी भर अगर वो आप नहीं आई तो यहाँ पर। तो ये कि वो मेरे अलावा फिर मेरी बहन के पास आती हैं यहाँ पर, मेरी बहन उनका छोटा मोटा काम ये जो हेयर का लाइक रूट टचअप है या ट्रिमिंग है ये चीज़ें कर देती है समटाइम्स, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। तो ईस्टर वगैरह पे भी तैयार होना होता है या न्यू ईयर पे भी तैयार होना होता है तो वो कर देती हैं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन उनको ज़्यादा मुझसे है। तो शादी का अलग जाहिर है, मेरे अलग हाथ की बात है, मेरी बहन की अलग हाथ की बात है। तो वो पहले से ही मुझे उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करा ली थी। मैं आपकी बात करूँ, आपकी बहन भी मेरी बहन मेकअप एक्चुअली आर्टिस्ट है। नहीं नहीं, उसने बस मुझसे ही थोड़ा बहुत सीखा। तो उसने बस ऐसे ही समझे घर में कर लेती है, अगर कोई क्लाइंट आए तो मेरे कुछ जैसा मैं नहीं होती यहाँ पर, कुछ ऐसे क्लाइंट्स जिनको इमरजेंसी है जो काम वो कर सकती है, तो मैं बोल देती हूँ इसके पास आके करवा ले तो वो कर देती है।
तो ये है। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है वो फिर मुझसे पूछ पूछ के चीज़ें करती है, जैसे हेयर की कलर, इसका रेशो क्या होगा, इसको कितना क्वांटिटी रखनी है, इसको कितनी, मैं फिर मिक्सिंग करके भी शेड्स खुद बनाती हूँ कलर्स के ठीक। हेयर के। तो ये कि वो इस तरह नहीं करती। तो टेक्निकल वर्ड सारे ये सब समझे मैं ही हैंडल करती हूँ सही तरीके से। तो ये है कि उन्होंने फिर, वो क्लाइंट है वो बहुत हमेशा थैंक यू करती हैं। वो लिटरली वो उन्होंने अभी शादी के जो उनके चले हैं अपना मेहंदी और शादी और वलीमा, इन सब के जो इवेंट्स के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा थैंक यू किया कि वहाँ हर कोई पूछता था। क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है वो वो तो अनमैरिड भी हैं, ऊपर से वो उनका बेचारी के पाँव का भी थोड़ा मसला है। तो थोड़ी सी ज़रा है उनमें मतलब ये चीज़ कि वो अपने आप को वो चाहती हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लगूं। तो बिल्कुल वो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आप बेशक मेरे पेज पे भी देख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी उनकी मेहंदी का मेकअप डला हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये है कि वो उन्हें बहुत थैंक यू करती हैं हमेशा, बहुत मतलब प्रेस करती हैं शुरू ठीक। से मेरे काम को। हम इस समय मौजूद है मरीम व्लॉग की यूट्यूब चैनल पे, और एक ज़बरदस्त हमारी चिट-चैट चल रही है। हमारी बहुत प्यारी सी गेस्ट दानिया साद मलिक के साथ हम इस वक्त मौजूद है, और लोकेशन हमारी मलीर में है। हम हमारे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइए कि इस वक्त मेरी बहन मेकअप के जो कौन से ट्रेंड्स इन है इस वक्त, वो बताएं थोड़ा सा। आजकल जो है बेसिकली ग्लैमर मॉडल मेकअप जो है उसमें आप ज़्यादातर स्मोकी ले लें। स्मोकी तो ये कि वैसे तो बहुत अरसे से चलता आ रहा है, आजकल ज़्यादातर मिनिमम पे चला गया है मेकअप। मतलब कम से कम लेस मेकअप कर रहे हैं, और कम से कम कवरेज होगी। मतलब हाई कवरेज को बहुत ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं जिनके बहुत ज़्यादा फेस पे पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स बिल्कुल। हैं या दाने हैं, उनको छुपाने के लिए लोग थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये किसी तरह हाइड हो जाए। तो उनके लिए फिर मैं भी हाई कवरेज के फाउंडेशंस उनको रिकमेंड करती हूँ। फिर ये है कि ज़्यादातर फिर मैं भी लोगों को खुद भी करती हूँ और रिकमेंड भी यही करती हूँ कि लेस कवरेज पे रहे, केकी ना हो, वो ज़्यादा बेहतर लगता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, चेहरे पे ग्लो आता है, अपना आप बुरा नहीं लगता बेसिकली। और जब फेस टू फेस आप कांटेक्ट करते हैं तो वो अजीब नहीं लगता, उस चीज़ को आप देखकर पसंद ही करेंगे। मतलब ये नहीं कि बहुत एकदम से बिल्कुल चेंज हो गया कि बहुत एक आर्टिफिशियल गुड़िया बन गई, वो चीज़ पसंद नहीं करते। सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हो गई, और मैं पर्सनली अपने ऊपर भी वो चीज़ कभी नहीं करती, ना मैं किसी और को वो चीज़ देती अच्छा, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताएं दानिया खान मलिक, हूँ। कि मेकअप जो है वो जो है किस एज में, यानी कि कौन से एज वाले जो है ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, या मिला जुला रुझान है? मिला जुला ही है, लेकिन ज्यादातर जो आवाम है आजकल, जो यंग लड़कियों की बहुत ज्यादा, मतलब तकरीबन समझे आप ट्वेंटी 17 टू से थर्टी लेकर, नहीं अब तो 17-18 लड़की, 17-18 समझे, तकरीबन 35 to 40 इतनी एज तक के हैं जो ज्यादा पसंद कर रहे हैं मेकअप को, अलग अलग खुद ब खुद ट्रेंड्स निकाल रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें कितने लोग भरे हुए हैं, अब नए नए ट्रेंड्स निकाले। जैसे आजकल लेटिना मेकअप का बड़ा अच्छा ट्रेंड आया हुआ है कि हर कोई, एक ने वीडियो देखी दूसरे ने वही बनाने की कोशिश की, दूसरे ने देखी तीसरे ने बनाने की कोशिश की, मतलब इस तरह करके वो फैल जाता है सोशल मीडिया पे। तो ये कि लोग खुद ब खुद नए नए मेकअप के ट्रेंड निकाल रहे हैं, और अलग अलग लोग उसको अपना रहे हैं, और वो अलग अलग अपने अपने वीडियोस डाल रहे हैं, और वो बस मशहूर हुए जा रहे हैं। अच्छा, हमें देखने वालों ये को थोड़ा सा चीज़ ये है। बताएं कि इस वक्त जो है मार्केट में रिजनेबल रेट के ऊपर कौन से बेहतर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, और कौन से हाई प्रोफाइल के ऊपर हैं? अच्छा देखिए, लोकल, अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जिनकी लाइक जिनके मेडोरा। बिल्कुल बेडोरा वगैरह, लेकिन अब इतना नहीं चल रहा। अभी भी आप उसकी लें तो पिगमेंटेशन उसकी बहुत अच्छी है। अगर आप उसकी लिपस्टिक्स वगैरह की शेड्स देखें तो बहुत अच्छे उसके मतलब शेड्स हैं, उसके कलर्स हैं, और उसकी जो पिगमेंट्स है बहुत अच्छी है, स्विसनेस है, ये सब बहुत ये मेडोरा वगैरह ये बहुत अरसे से चलती आ रही है। लेकिन ये है कि जो अब जो ज़्यादातर इन है, जैसे रिवाज है और मिस रोज है, और इसके अलावा क्या कहते हैं, ये लोकल क्रिस्टीन है। लोकल ब्रांड्स है जी, या इम्पोर्टेड है ये? क्रिस्टीन है, ये लोकल ही ब्रांड्स हैं जो लोकल। मतलब इजीली अफोर्डेबल है हर किसी के लिए, ठीक। और उसमें अच्छी ब्रांड्स हैं। लोकल में अच्छी ब्रांड्स हैं जो आप इसको मतलब इसकी कोई भी चीज़ आप ले लें, अच्छी है, आपके अच्छा, अगर चेहरे को हम थोड़ा नुकसान हाई नहीं देगी। प्रोफाइल की तरफ जाए तो कौन से ब्रांड आप सजेस्ट करेंगी हमें लॉरियल देखने है, वालों को? मेबलिन है, और इसके अलावा मैक है, क्राइलॉन है, और इसके अलावा कुछ कोरियन प्रोडक्ट्स भी अब निकल गई हैं बहुत सारी जो मार्केट में इन है। तो
थाईलैंड की है बेसिकली, कोरिया की है, O2O बेसिकली मैंने देखा नहीं उसका कि कहाँ की वो है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से शायद कोरिया की है। अभी रिसेंटली मैंने उसको परचेज की है, कुछ चीज़ें उसकी 6-7 चीज़ें तो मुझे अच्छी लगी है, पिगमेंट्स उसकी। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत किसी किसी चीज़ में मुझे ये लग रहा है कि उससे बहुत बेहतर लॉरियल है। जाहिर है वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी है, और वो एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड है लॉरियल। तो ये है कि आप फिर उसको, आप उसकी कोई भी चीज़ उठाए, उसकी हर चीज़ अच्छी है। तो मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर ये करती हूँ हाई एंड प्रोडक्ट्स में। आप फिर ये लॉरियल मेबलिन ये वाली बहुत मुझे पसंद है शुरू से। ठीक। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं कि दानिया साद मलिक की हॉबीज क्या हैं? हॉबीज बेसिकली अभी तो फिलहाल कुछ ऐसी हॉबीज नहीं है। मेरा पैशन ये है, मतलब मेरा जो सलोन का सारा वर्क है, मतलब सारा क्या बेसिकली मेरा हेयर और मेकअप का ज्यादा काम होता है। शुरू में मैंने स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी। मैंने खुद से मैनी पेडी पे भी किया, मैंने मतलब मैनी पेडी वैक्सिंग सब कुछ करती थी, फेशियल अभी भी फेशियल वगैरह करती हूँ, बट मैंने मैनी पेडी फिर मैंने छोड़ दिया। तब मैंने अपनी लड़कियों को ट्रेन भी किया, उन्हीं को मैं बुला भी लेती थी, उनमें से कुछ मेरी हेल्प करवा देती थी। तो ये है कि फिर बाद में अब ये हुआ कि सिर्फ मैं हेयर और मेकअप पे काम कर रही हूँ। ज्यादातर फेशियल्स और कट्स वगैरह आते हैं लेकिन कम। लेकिन ये होता है कि हेयर कट हाँ ज्यादा आ जाता है मेरे पास, और हेयर का काम ज्यादा आता है, रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, स्ट्रीकिंग, ये वाली चीजें ज्यादा आती हैं। बट ये है कि मेकअप का काम बस सीजन ज्यादा आता है, इतना ज्यादा नहीं। तो ये है कि बस हॉबीज मेरी जहाँ तक बात है, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, और घर का भी काम मुझे सब खुद ही करना पड़ता है। मेड है मेरी, लेकिन वो सफाई के लिए फिलहाल, मैं ऊपर के कामों के लिए उनको थोड़ा बहुत मतलब बुला लेती हूँ, कभी कभी ज़रूरत होती है तो, वरना सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो ये है कि फिर मुझे टाइम नहीं निकल पाता और भी किसी चीज़ के लिए। तो समटाइम्स मूवी देखना हो या कोई ड्रामा वगैरह कोई अच्छा हो तो देख मैं लेती यहाँ पे हूँ आपकी थोड़ी कभी सी कभी। बात काट रहा हूँ। मैं देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले हम ये सब मौजूद हैं दानिया साद मलिक के साथ, और बहुत जबरदस्त ब्यूटिशियन है ये, और बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे ये बताएं कि आप की ये फील्ड है, और माशाल्लाह आपकी 2 बेबीज भी हैं, तो मैं हाउ टू आप कैसे मैनेज इसको कर लेती हैं? आप टाइम कैसे निकाल लेती हैं कि आप फ्रीलांसिंग भी कर रही हैं? और थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बल्कि अभी असल में, क्योंकि छोटा बेटा मेरा अभी 9 मंथ्स का है। तो लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत वो जरा संभलने लगा है कि स्टेबल हो जाता है, कोई अगर पकड़ ले उसको। अब जैसे मेरी मेट की बेटी को मैं जैसे बुला लेती हूँ ऊपर के कामों के लिए, तो उसको जैसे उसने संभाल लिया तो फिर मैं अपना काम में लग गई, तो इस तरह कर लेती हूँ। हाँ ये है कि अगर समटाइम्स वो भी नहीं आ पाती तो मैं अपना क्लाइंट भी देख रही होती हूँ, फिर मैं घर का कोई खाना वाना बनाना हो, ये चीजें करने हो, कोई काम वो भी फॉलो कर लेती हूँ। मतलब अपना हर चीज मैनेज मतलब कर लेती हूँ आराम से ना। मतलब हर चीज को करना पड़ता है जाहिर है, और खुद ब खुद हिम्मत आई जाती है और अल्लाह ताला करवा देता है बेसिकली। मैं यही समझती हूँ, मतलब अल्लाह ताला अगर किसी की विल हो कुछ करने की तो वो डेफिनेटली साथ देता है और सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं देखने वालों को थोड़ा-सा ये बताएँ कि जो आपके क्लाइंट्स इस्लामाबाद के क्लाइंट और वर्सेस कराची के क्लाइंट्स में क्या फ़र्क होता है? कुछ फ़र्क है? नहीं, अभी मुझे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पता चला, क्योंकि मेरी वहाँ की जो क्लाइंट्स हैं मतलब वहाँ पर भी अच्छी सेटिस्फाइड हैं, वहाँ पर भी सब तारीफ करते हैं, सेटिस्फाइड रहती हैं वहाँ। कोई मुझे ऐसा कुछ मसला नहीं फेस किया मैंने। हाँ, समझाने में मुझे बहुत सारी चीज़ें फर्क आ जाती है, किसी को अगर अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज़ की, तो चाहे वो यहाँ की हो या वहाँ की हो, मतलब उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी बहुत मैं कहती हूँ अवेयरनेस होनी चाहिए बंदे को, तो ये होता है कि फिर ईजिली उनको हम चीज़ें, अंदर की चीज़ें डिटेल में समझा सकते हैं। अगर किसी के हेयर का कोई मसला आ गया और उनको, अगर जैसे वो कह रही हैं कि हम पर ट्रस्ट करती है कि देखो मेरे ये कर देना, तो जब तक मैं उनको बताऊंगी कि मतलब मैं जब उनको बताती हूँ ये चीज़ कि देखिए आप ये चीज़ें फॉलो करें, आपका बेहतर हो जाएगा इससे। अगर वो उस चीज़ को नहीं करती है, केयरलेसनेस खुद दिखाती है, तो जाहिर सी बात है उनकी चीज़ों में तो मसला आएगा ही। तो वो फिर इस चीज पर सारा वो समझते हैं कि जादू की छड़ी घुमाए और सब कुछ इजीली फौरन हो जाए, एक ही झटके में दर्द जादू की कुछ नहीं छड़ी मुन्ना भाई वाली। होता। अच्छा, तो कभी कोई ऐसा आपको क्लाइंट मिला हो जो काम तो आपसे उसने हम्म, सर्विसेज पूरी 100% ले ली हो, जी जी। और जब जेब खाली करने की टाइम आया हो तो उस पर
बोलना होता है, शुरू कर दिया उसने। बहुत होता है मेरे साथ मैं तो ये ऐसा। देखा कि जो ब्यूटिशियंस बिल्कुल होती है वो चार्ज तो बड़ा हाई कर रही होती बिल्कुल है। बिल्कुल, लेकिन मैं चीज़ों की ज़्यादा मैं कॉस्ट निकालती हूँ, अपने चार्जेस में कम रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरी क्लाइंट्स हैं। मैं कहती हूँ चलो यार, अब उनका फ़ायदा हो जाए कि उनके काम हो जाए अच्छा। और हर चीज़ महंगी आ गई है, तो बहुत ज़्यादा इस महंगाई में मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला होता है कि फेस करने के लिए, मतलब इनको बहुत फेस करना पड़ता है ये चीज़ें ना, यानी कि आपने बहुत महंगाई होती दुखी है। दिलों का हाँ, पूछा हुआ है। लेकिन आगे मुझे भी ये घर वाले और सब मतलब डांटते हैं इस चीज पे, कि मतलब तुम अपने इतनी मेहनत कर रही हो, पूरा दिन लग जाता है हर चीज में, और मैं अपने बच्चों को निगलेक्ट करना, अपनी चीजें समझे इग्नोर कर रही हूँ मैं अपने उस। और मैं पहले बताया आपको कि मैं कभी 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 मासी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती, कि वो नहीं भी आती है तो फिर मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो पूरा घर अच्छा, दिन तक खड़े रह के काम कभी करते हैं। ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड आपको ये बोले कि भाई आप थोड़े ही सब काम आप बच्चों को देखिए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो सपोर्टिव है, क्योंकि मेरा काम समझे ऑन एंड ऑफ फिलहाल वहां पर अभी इतना ज्यादा नहीं आया, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली वहां स्टार्ट किया। मेरा शुरू से थोड़ा थोड़ा करती गई, लेकिन बच्चों की वजह से थोड़ा ज़रा डिस्टर्ब हो गया। अब आकर ज़रा थोड़ा स्टेबल हुआ है छोटा बेटा, तो मैंने अपने मतलब मेड वगैरह को कभी बुला लेती हूँ, या सामने ही बिठा के उसको देख लेती हूँ, साथ साथ अपना काम कर रही होती हूँ, तो इतना फिर मुश्किल नहीं होता, कर लेती हूँ, मतलब मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये है कि उनको इतना संभालने की जरूरत पड़ती नहीं है। कभी कभी होता है, हाँ संभाल लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं संभालते। लेकिन ये है कि मना नहीं करते, वो कहते हैं कि देख लो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र सपोर्टिव है वो। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि दानिया साद मलिक जो है कितना फूडी है, कुकिंग से कितना शौक है आपको, और खाने पीने में क्या चीज़ आपको पसंद है? फूडी बेसिकली, मैं फूडी तो समझे नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मुझे हाँ शौक है डिफरेंट फास्ट फूड की। और या आप कोई समझे कॉन्टिनेंटल या देसी भी मिला सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब शौक बहुत है, लेकिन खाती मैं थोड़ा ही हूँ। बट ये है कि मैं कहती हूँ कि चलो ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। जैसे कराची में वैरायटी बहुत है खाने की, तो मैं मिस करती हूँ कराची के खाने वहां पर इस्लामाबाद में। वहां पर ये होता है कि कुछ चीजें हमें अब आकर ऐसा एक्सपीरियंसेस हो गए, कुछ चीजें हमें अच्छी मिल गई हैं जो हम सब वही खाते हैं। अच्छा, और मैं ये यहाँ पे आपकी थोड़ी एक्सपेरिमेंट। सी बात काट रहा हूँ। हम्म। आपने एक जो अभी जवाब दिया कि फूड के हवाले से इस्लामाबाद जी और जी। इधर, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि इस्लामाबाद का जो फास्ट फूड होता है वो और कराची के फास्ट फूड में क्या आपको फ़र्क मिलता है? बहुत। नमक मिर्चें कम ज़्यादा होते हैं, जी क्या जी जी होता है, या बिल्कुल। वो ज़्यादा खाते हैं, हम कम खाते हैं? नहीं नहीं, यहाँ ये है कि यहाँ का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है, लाइक बारबेक्यू बहुत डिफरेंट है। मतलब वहाँ जैसे यहाँ पर स्मोक दिया जाता है, जी, या बिल्कुल। सीख कबाब, या ये तमाम बारबेक्यू पे स्मोक दिया जाता है, कोयले पे बनते हैं। वहाँ कुछ चीजें स्टीम में बन रही होती है, लाइक सीख कबाब वगैरह मैंने देखे हैं स्टीम वाले। कोयले वाले मैंने अभी तक नहीं देखे। कोयले वाले अगर होते भी हैं तो वो टेस्ट नहीं आता, पता नहीं क्यों उनका टेस्ट नहीं आता, और थोड़े ज्यादा ऑयली ऑयली लग रहे होते हैं। यहाँ के बिल्कुल थोड़े एक ड्राइनेस सी होती है, और जूसी भी होते हैं एट द सेम टाइम। वो चीज मुझे वहां नहीं मिलती। इवन टिक्का वगैरह भी वहाँ के कुछ जगहों के अच्छे हैं, कुछ जगहों के अच्छे नहीं। तो इसी तरह बस ये है कि बस कुछ बारबेक सॉरी जो फास्ट फूड है, लाइक ये जो ये जैसे क्या कह सकते हैं, मतलब अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स में जैसे आप बर्गर्स वगैरह, डिफरेंट वैरायटी है, अच्छे बीफ और चिकन बर्गर्स की, जिंगर बर्गर्स है, ये वाले जी, सब जी। चीजें, ये चीजें अच्छी हैं। और वहाँ का एक सेवर मशहूर है, हमें उसकी मतलब बड़ी आदत हो गई है, तो सेवर के नाम से, या पुलाव कबाब होता है उसका, चिकन का पीस एक वो मशहूर है। तो ये कि बेसिकली वो पुलाव नहीं होता चिकन का, वो एक सादा है चिकन का, एक पुलाव यखनी जैसा होता है, और उसके साथ आप चिकन का पीस और फिर उसका कबाब खाते हैं। वो ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ, जो यहाँ नहीं मिलेगी आपको। तो ये है कि काफी चेंजेस है यहाँ और वहाँ में। तो तो ये ऐसा चीज़ होता है कि जब आप कराची आती तो फिर आपको दिल चाहता है कि अब मैं कराची में ही मैं रहूंगी, बिल्कुल और फिर जब इस्लामाबाद चली जाती तो अब मैं कराची नहीं आऊंगी? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब मुझे ऐसा होने लगा है, जब मेरे बच्चे अब थोड़े जरा बड़े भी हो रहे हैं, और फिर इतना टाइम हो गया शादी को, छठा साल चल रहा है मेरा। तो ये है कि दो बच्चों के साथ तो चीज़ों को ज़रा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर सामान पैक करो, अनपैक करो, फिर घर की रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, चलती हुई रूटीन डिस्टर्ब हो जाए। वो चीज़ फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ यार, आने वाला होता है टाइम के जब मैं कराची आ रही हूँ, तो फिर मुझे होता है कि यार जाना है, कराची जाना है, पैकिंग भी करनी है, ये थोड़ा सा हो जाता है। कभी कभी दिल नहीं भी चाह रहा होता, हाँ, लेकिन जब मैं आ जाती हूँ फिर यहाँ से जाने का भी दिल नहीं कर रहा होता। बहुत सारी ऐसी जगह है जो मैं मिस करती हूँ, जो अभी यहाँ पर इवन मैं आकर भी नहीं घूम पाती।
तो ये है क्योंकि ये एरिया बहुत दूर हो गया है सब चीजों से। हम जब जिना हॉस्पिटल में थे तो वो फिर भी बहुत वो तो करीब आप था। सिटी में वो थे बिल्कुल। बिल्कुल, और वो हर चीज से बहुत करीब है। तो हम बहुत सारी जगहों पे घूमना फिरना भी था, फिर बच्चे भी एक था तो इतना मसला नहीं था, फिर या नहीं भी थे तब भी इतना मसला नहीं। अब दो बच्चों के साथ निकलने का सोचो तो ये बहुत मसला होता है। इसलिए हस्बैंड मेरे जो है मेरे भाई के साथ या कजन्स के साथ ज्यादा आउटिंग कर लेते हैं मुझे छोड़ छोड़ के, क्योंकि ये हो जाता है कि मैं भी रह जाती हूँ। लेकिन ये कि फिर मैं अकेले भी यहाँ नहीं निकल सकती क्योंकि मेरे फादर अलाउ नहीं करते मुझे अकेले, क्योंकि यहाँ के हालात का मसला भी है थोड़ा। ऊपर से ये कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा इतना प्रेफर नहीं करते। वही बात है, सेफ अनसेफ की चीज की बात आ जाती है, थोड़ा बिल्कुल दूर बिल्कुल है। बिल्कुल। और यहाँ के अंदर के एरियाज ऐसे हैं जो थोड़े गाँव ही लगता है, कुछ थोड़ा आगे जाके ना तो थोड़ा डर लगता है। तो ये मेमन गोट। जी जी आगे वहाँ इस्लामाबाद में मैं निकली भी हूँ बाहर अकेले। मैं बहरिया में रहती हूँ, बहरिया फिर 7 में। तो ये कि मेरा मैं वॉक करके ही जाती हूँ खुद। चिकन है तो मैं खुद ही कॉल करके भी बुला लेती हूँ ऐसे तो, लेकिन फौरन आ जाते हो। लेकिन ये कि मैं वॉक करके ही जाती हूँ, मतलब मजा आता है। सोसाइटी अच्छी है, मतलब अच्छी चौड़ी रोड्स हैं, अच्छा एक मतलब व्यू है, मतलब आप समझे कि बहुत सुकून है वहाँ पर। और कोई ऐसा अल्लाह का शुक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने देखी अभी तक वहां पर कि कोई ये मिसहैप हो जाए, कोई ये कोई ट्रेजेडी हो जाए किसी के साथ, कोई चोरी चकारी है वो होती होगी वहां पर भी होती है ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ना करे कि कभी हो, तो ये है कि मैंने ये चीज नहीं अच्छा, देखी। मैं देख रहा हूँ तो ये बताएं कि आपको मूवीज या ड्रामा वगैरह देखने का शौक है? बिल्कुल, मूवीज के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कभी कभार। जैसे ये मतलब मेरे हस्बैंड देख रहे होते हैं तो कोई उनके साथ ही देख ली, कोई इंग्लिश है या बॉलीवुड की है, कोई न्यू मूवी को आई कोई अच्छी आई, या स्क्विड गेम वगैरह कोई ये सीरीज वगैरह है, कोई भी ऐसी चीजें। लेकिन ड्रामा वगैरह कोई हाँ अच्छा होता है, समटाइम्स टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ। मतलब अपनी मदर इन लॉ के साथ भी देख लेती हूँ, कभी अकेले भी देख लेती हूँ। तो मतलब मैं देख लेती हूँ, इतना कोई मसला नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। इसमें देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइएगा, दानिया साहब मलिक साहिबा, कि आपका कोई मेकअप या हेयर स्टाइलिंग में कोई आपका कोई ट्रेंड है या कोई सिग्नेचर स्टाइल है आपका जो बड़ा पॉपुलर हो आपके कस्टमर्स के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए? बेसिकली हर किसी को ज्यादातर ये चीज अच्छी लगती है कि मेरा लेस मेकअप होता है। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने कुछ दिनों नहीं, फ्यू मंथ्स के लिए मैंने जॉब भी की वहां पर, अच्छे बड़े सैलून जब फेमस है वहाँ। फाइजाज ब्यूटी सैलून है, आपने शायद नाम भी सुना जी जी। होगा। वहाँ का बहुत फेमस सैलून है, काफी ब्रांचेस है वहाँ की। मैंने वहां पर भी जॉब की। मैंने मुशैज में जॉब की, वो भी बहुत अच्छा बड़ा सैलून है बहरिया में। तो ये है कि मैंने कुछ जगहों पे जॉब की है वहां पर, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कि वहाँ की क्या मार्केट है, किस तरीके के क्लाइंट्स हैं। जब मेरे बच्चे नहीं थे उस वक्त, शादी का नया नया साल था उस वक्त, मतलब एक था कि मुझे आइडिया हो जाए कि किस टाइप के लोग हैं और क्या पसंद करते हैं ये वो। तो मैंने देखा वहाँ रिबॉन्डिंग वगैरह ज्यादा ही नहीं है, वहाँ उस चीज को बहुत ज्यादा गलत समझा जाता है। वहाँ के लोगों में ये कुछ मेंटेलिटी में डिफरेंट है। यहाँ मतलब डिफरेंस है यहाँ के और वहाँ के लोगों में, ये चीजें डिफरेंस है कि यहाँ की चीजें कुछ जो समझते हैं कि अच्छी है, वहाँ के समझते हैं वो चीज अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल मैंने बिल्कुल। फेस करी है, कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर। और ये है कि वहां पर मैंने जब जॉब करी है, जॉब में मेरे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे क्लाइंट्स बन जाते थे, सबको पसंद आता था। तो मेरा सिग्नेचर स्टाइल ही समझो ये ले लें कि फेस पे ग्लोई मतलब ड्यूई टच होता है, एक मेकअप में अच्छा ग्लो आता है और मिनिमम कवरेज के साथ होता है। तो ये ज्यादा समझे आप सिग्नेचर स्टाइल है मेरा, कि मतलब बिल्कुल लेस मेकअप में मैं काम करती हूँ, और एक एट द सेम टाइम वो एक बंदा चेंज भी हो जाता है और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा मतलब क्या कह सकते हैं, फ्रेश फ्रेश और बहुत अच्छा लगता है, उसका डिफरेंट सा वो लगता है। तो ये चीज है बस। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप क्या सजेशन या एडवाइस देंगी खवातीन जो कि ग्रूमिंग करना चाह रही है अपनी पर्सनैलिटीज को? बिल्कुल, मैंने पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे लोगों को काफ़ी सेशंस भी दिए हैं, ऑनलाइन सेशन भी दिए हैं। मैं जो है मतलब यही लोगों को गाइड करती हूँ कि अपनी पर्सनालिटी को अगर ग्रूम करना है तो सबसे पहले अपने बॉडी लैंग्वेज, अपना बोलने का तरीका, अपना मतलब समझे ये जो पूरी आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके बाल, आपका फेस, आपके ड्रेसिंग, हर चीज़ काउंट करती है। तो ये कि आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ता है। मतलब आपके वे ऑफ टॉकिंग से लेकर आपकी पूरा एक सेल्फ, आपके जो समझे ये जो पूरा अपने ड्रेसिंग, मेकअप, आपकी की सारी चीजें,
तो ये है कि आपका पढ़ा लिखा होना ना होना इस चीज पे मैटर नहीं करता। आप किस तरह बात कर रहे हैं, आप किस तरह मतलब उस अपने अल्फाज को डिलीवर कर रहे हैं, आप किस कलर्स के ड्रेसेस पहन रहे हैं जो आप पर सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप किस तरीके के बाल बना रहे हैं वो आप पर बिल्कुल सूट बिल्कुल। कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपका फेस क्या कह रहा है, आपके मतलब आपके फेस पे आप किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं कि आपके फेस पे फ्रेशनेस फील हो। आप खुद किसी को अगर बता रहे हैं तो वो आपसे मतलब इम्प्रेस हो जाए, ये नहीं कि आपको देख के ये सोचे यार ये मुझे तो वो गाइड कर रही है, खुद को इसको देखो ये कैसी है। तो ये वाली चीजें, बहुत सारी चीजों पे अपना काम करना पड़ता है। तो ये है कि मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि मतलब आजकल सब लोगों को सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस लेनी चाहिए। मतलब एक अच्छी प्रोफेशनल जगह से कोई ऐसी एकेडमी थी जहाँ पर आपको आप अपने असल आप को ग्रूम तरीके कर से, सकें। बिल्कुल आप अपने आप को ग्रूम कर सकें, सही तरीके से ग्रूम कर सकें। इवन मैंने अपनी काफी लड़कियों को ट्रेन किया और बहुत अच्छी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लोग लड़कियों में देखी जो क्या थी और क्या हो गई। तो चेंजेस आ जाती हैं जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, खुद ब खुद चेंजेस आ जाती हैं जब आप इंटरेस्ट लेके करते हैं वो काम। तो ये चीज है। अच्छा, आपको उर्दू अदब वगैरह से कोई लगाव है? शेर व अ, शायरी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे हस्बैंड से मुझे नहीं है। मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और ये है कि अच्छा, हमारे देखने वालों को आप एक छोटा सेंट्रल आइडिया दीजिए कि वो कौन से प्रोडक्ट है। मैं आपसे ये सेकंड क्वेश्चन अगेन कर रहा हूँ हम्म, कि हमें देखने वालों को ये बताएं कि पाकिस्तान में वो कौन कौन से ब्रांड्स है जो अवेलेबल है, जो उनकी पहुंच में हो। तो ये छोटा सा अ, एक सेंट्रल आइडिया अगेन दीजिएगा प्लीज। अब तो मतलब समझे बहुत ज्यादा हो गए। मैंने तो दो तीन के नाम बताए, तो लेकिन आप अभी मार्केट में जाएं तो आप खुद चेक करके देखें। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, सबसे आसान आइडिया है। किसी को ये होता है कि हम अपना शेड किस तरह पिक करें, मतलब ये इस शेड का फाउंडेशन मेरे ऊपर सूट करेगा नहीं करेगा, या इस शेड का कलर मेरे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा। ये अगले बंदे से पूछने के बजाय आप खुद से टेस्ट करें। टेस्टिंग का तरीका बहुत ही ईजी है। आप जब मार्केट में जाते हैं तो मेकअप स्टेशंस लगे हुए होते हैं डिफरेंट बिल्कुल। मॉल्स में। तो ये है कि आप डिफरेंट मॉल में, डिफरेंट सुपरमार्केट्स में, तो ये है कि या तो किसी कॉस्मेटिक शॉप पे देखिए स्किन टेस्ट होते हैं सबसे उसका आसान वे है। आपको वो लगा के दो तीन शेड्स जो आपको लग रहे हैं कि मेरे हिसाब से होंगे, तो आप वो हाथ पे लगाने के बजाय आप फेस पे लगाएं। टेस्टर्स उनसे मांगे, टेस्टर्स दे मुझे। तो टेस्टर्स के साथ आप फेस पे लगा के चेक करें, जो इजीली ब्लेंड हो जाता है, जो आपके फेस पे दिखता भी नहीं, सारे ब्लेंड करके देखें। इजीली ब्लेंड जो हो जाए इसका मतलब वही आपका करेक्ट शेड है। तो ये इस तरीके से आपके मतलब आप इसका करेक्ट अपना जो है शेड पहचान सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी लिपस्टिक है या कोई भी चीज है लगाकर ही आप चेक करें कि कोई आपको अपने मुताबिक बताएगा कि ये तुम पर सूट करेगा नहीं करेगा, क्या पता उसको वो चीज सूट करे ना करे, वो अपने हिसाब से बताए कि उसकी जो चॉइस है। अगला बंदे के ऊपर जो सूट करे क्या पता उसकी चॉइस डिफरेंट हो। तो ये है कि जब आप करोगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। पता चलेगा। तो ये मैं कहती हूँ कि आप लोग टेस्टर्स मांगा करें, जो मेकअप के आपके स्टेशंस होते हैं उन पे जाके टेस्टर्स मांगे। और बहुत डिफरेंट वैरायटी, अब तो क्रिस्टीन का मैंने नाम बताया, क्रिस्टीन, रिवाज, मिस रोज है, ग्लैमरस फेस है, अच्छा, ये है। मेकअप के जो स्टेप्स होते हैं, जो आइटम्स हैं, हम्म। क्या इस पे आपकी गहरी सोच होगी और गहरी आपने नजर भी रखी होगी कि पाकिस्तान में क्या ऐसा भी होता है कि टेस्टर कुछ दिखाया जाता है और जब प्रोडक्ट आपने बाय की तो वो कुछ और चीज होती है, उसमें फर्क आता है, या नहीं, सेम ही होता है? सेम होता है, सेम होता है। आप नंबर्स पता चल जाता है आपको, जो जिस नंबर का दिखा रहे हैं वो आप उसका टेस्टर का नंबर देख लें, नंबर या शेड का जो नाम लिखा हुआ होता है, तो वो आप देख के वही आप अपना फ्रेश ले लें तो सेम ही निकलता है। मैंने हमेशा टेस्टर्स देख के लिया है। या इवन मुझे अपना तो खुद का पता है क्या चीज मुझ पे सूट करेगी नहीं करेगी, तो मैं अपने हिसाब से ही हर चीज परचेज कर लेती हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम दानिया है। साद मलिक के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। दानिया, आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहेंगी? इंशाल्लाह मेरा अब है कि मैं अब रुकूं नहीं इस चीज में, मतलब मेरा पहले ही बहुत गैप आ गया। तो मैं अब नहीं चाहती कि इस चीज में मैं रुकूं। और तो मेरे कुछ हस्बैंड सलून वगैरह खोलने का, ओपनिंग का बिल्कुल प्रोग्राम है है आपका? राधा जी। अभी फिलहाल मैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं और फिर मैं घर पे ही कंफर्टेबल हूँ कि होम बेस्ड पे ही मैं काम कर रही हूँ, ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। घर पे मैंने सेटअप करना है, अपने ही रूम में मैं बेसिकली कर रही थी, लेकिन अब होम बेस्ड स्टूडियो मुझे प्रॉपर सेटअप करना है और उसी को रन करना है फिलहाल कुछ टाइम तक, जब तक सही तरह चल ना जाए, मेरे अच्छे और ज्यादा कॉन्टेक्ट्स ना बन जाए, ज्यादा मेरे कस्टमर्स एक्सपेंड
एंड ना हो जाए, तो तब तक मैं फिलहाल घर पे ही उसको रन करूंगी जब तक हो सका। फिर मैं इंशाल्लाह अपना सैलून बाहर करूंगी डेफिनेटली, और मैं अपने ब्रांड्स भी लॉन्च करूंगी अपने मेकअप की, जो स्किन केयर की भी और उसकी भी। मेरा मतलब अच्छा है, काफी प्लान्स है मेरे। हमारे चैनल के रेफरेंस से आप हमारे देखने वालों को कोई टिप देना चाहेंगी मेकअप से रिलेटेड? बिल्कुल, मैं यही जो मैंने पहले भी बोला यही बताना चाहूंगी कि मेकअप की अवेयरनेस या हेयर की आपको नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी आप कोर्सेज करें, और कोर्सेज करके आपको चीज़ों का सही चीज़ों का पता चल जाएगा। एटलीस्ट आप धोखा खाने से पहले ही आप उस पे मतलब उस चीज़ को रिकवर कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी अच्छा, मैं चीज़ें आपकी हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। मैं देखने वाले सुनने वाले पसंद करने वाले हम इस वक्त मौजूद है मरियम व्लॉग के यूट्यूब चैनल के ऊपर, और चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हम मजीद इसको बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने धोखे की बात की, तो क्या मेकअप तो एक धोखे ही हो जाता है? नहीं, लेकिन ये है कि कुछ सैलून्स में ये चीज भी हो रही है जो मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखी है, कि सामने कुछ और दिखाया जा रहा है, अंदर कुछ और काम चल रहा होता है। तो मैं अपने जब भी क्लाइंट्स का देखे काम करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इसलिए ज्यादा मतलब लोग मतलब कॉन्टैक्ट्स और अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मैं उनका ट्रस्ट चेक नहीं करती। मैं उनके सामने ही अपनी ब्रांड्स जो मैं उनको बताती हूँ वो मैं यूज करती हूँ, और मैं उनके सामने रख के करती हूँ। कभी मैंने कभी पीछे से कुछ और सामने से कुछ कभी नहीं किया। और मैं सबको भी मतलब यही बताऊंगी कि आप अंदर जब आपको नॉलेज होगी ना, तो आप खुद ब खुद चीजों के बारे में पूछेंगे, तो अगला बंदा धोखा देने से पहले ही वो सोच लेगा कि हाँ भाई इसको काफी चीजों की नॉलेज है, हम इसको कोई गलत चीज लगाए ही नहीं। अच्छा, ये एक चीज है। नॉर्मल पार्टी मेकअप के क्या चार्ज आप करती हैं? बेसिकली अभी जो चार्जेस मेरे चल रहे हैं फिलहाल 5,000 to 6,000 है। डिपेंड करता है कि कैसा हैवी दिस है फॉर मेकअप। पार्टी मेकअप? पार्टी मेकअप डिपेंड करता है कि इसमें सर्विसेज है नहीं है, ये क्या है। मतलब पार्टी मेकअप भी मैं भी सर्विस में देती हूँ, लाइक क्लेंजिंग हो, समटाइम्स फेशियल हो, या फेस वैक्स या थ्रेडिंग वगैरह लोग अक्सर उसी वक्त ऑन द स्पॉट और कराना ब्राइडल चाहते हैं। मेकअप वगैरह के क्या चार्जेस होते हैं? ब्राइडल मेकअप के जो है मेरे 20,000 है विद सर्विसेज, और विदाउट सर्विसेज है 17,000। और वलीमा मेकअप के हैं मेरे 18,000। और ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री मैं एक एक मेकअप उसमें पार्टी मेकअप फ्री कर देती हूँ दोनों में। और ये है कि जो मैंने बता रही थी कि जैसे मेहंदी मेकअप है, निकाह मेकअप है, ये सब चीज़ों के वेरी करते हैं चार्जेस। मतलब डिपेंड करता है कि ओकेजन पे क्या है और क्या उनकी हैवीनेस होगी, कितनी ज्यादा उनकी कवरेज होगी, कितनी ज्यादा उनकी चीजें लगेंगी, या कितनी ज्यादा उनकी एक्सेसरीज लग सकती हैं, तो उसके आप अकॉर्डिंग चार्ज। मैं आपके यहाँ में बात करूँ, आप जो अपने क्लाइंट से मेकअप यूज करिए वो भी इम्पोर्टेड ब्रांड्स के? बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज मैं अपने ऊपर करती हूँ वही चीज मैं अपने कस्टमर्स के ऊपर करती हूँ। ब्रांड की ही चीजें यूज करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे कोई फीडबैक गलत नहीं आया। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले, हम इस वक्त मौजूद है मरियम व्लॉग के यूट्यूब चैनल के ऊपर, और हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी सी ब्यूटिशियन सेलिब्रिटी दानिया साद मलिक मौजूद है, जिन्होंने काफ़ी अच्छी और बहुत सारी बातें खुल के मेकअप के लिहाज से बताई। हम मेरे चैनल पे देखने वालों के रेफरेंस से ये रहती हैं इस्लामाबाद में, बिल्कुल तो ये एक इस्लामाबाद वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होगा। हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे। बाद में अगर हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं और ग्रूमिंग भी बहुत ज़बरदस्त इनकी चीज़ें हैं। तो जुड़े मेरा रहिए मेरे पेज चैनल भी के आप साथ। बता दें, मेरा पेज जो बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे आप दानिया साद अपने मलिक। जो पेज वगैरह है उसका भी थोड़ा सा बता जी दीजिए। जी, मेरा पेज मेरा अपना ही पेज है, जो समझे मतलब मैं अपने ही पेज को समझे मैं अपने नाम को ही प्रमोट कर रही हूँ। दानिया साद मलिक के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी और मेरे फेसबुक पे भी और स्नैपचैट पे भी। लेकिन बेसिकली मैं स्नैपचैट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, पर्सनल यूज़ के लिए समटाइम्स कभी कभी कर लेती हूँ। तो ये है कि आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम पे है और जो फेसबुक पे है। वहाँ पर अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो या कोई भी आपको सेशन लेना हो ग्रूमिंग के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से, कोई चीज़ें पूछनी हो या कोई बुकिंग करवानी हो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी हो, तो आप डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, एक हमारा छोटा सा, अब हम इसको रैप पे जा रहे हैं, सम अप कर रहे हैं। तो मेरे चैनल पे जुड़े रहने का शुक्रिया। और काफ़ी अच्छी चिटचैट है। दानिया साद मलिक ब्यूटिशियन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है मेकअप में, और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की, बहुत अच्छी टिप्स दी हैं हमारे देखने वालों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये व्लॉग मेरे देखने वालों को बहुत अच्छा लगेगा।
इसके साथ इजाज़त दीजिए मुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।